हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश के डीजीपी यानी कि संजय कुंडू और कांगड़ा के एसपी शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के आदेश दिए गए हैं, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। चर्चाएं लगातार जारी है। हाईकोर्ट ने आदेश हिमाचल से संबंध रखने वाले नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा को धमकाने से जुड़े मामले में दिए हैं। मंगलवार को केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बेंच ने हिमाचल प्रदेश सरकार के सेक्रेटरी को निर्देश दिए कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इन दोनों अफसरों को उनके पद से बदला जाना चाहिए। नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा ने 28 अक्टूबर को कांगड़ा पुलिस को शिकायत देकर कुछ लोगों पर उन्हें धमकाने के साथ साथ डीजीपी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेशमा, डीजीपी संजय कुंडू पर गंभीर आरोप लगाए गए, मामला चला, कोर्ट में कई बार सुनवाई की गई, लेकिन अब बड़ा आदेश हाई कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है कि डीजीपी और एसपी को पद से हटाया जाए। क्या कुछ अपडेट आपसे जानना चाहिए? जी नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कल इस मामले में जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट में यहाँ पर हुई थी और उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जब तक इस मामले में जांच चल रही है तो हिमाचल प्रदेश के जो डीजीपी है संजय कुंडू और कांगड़ा की जो एसपी है शालिनी अग्निहोत्री, उन्हें पद से हटाया जाएगा। और ये जो हम कह सकते हैं कि आदेश दिए गए हैं प्रदेश सरकार को और इन्हें हटाना होगा पद से 4 तारीख से पहले, क्योंकि 4 तारीख को इस मामले में अगली जो सुनवाई है वो होनी है। कोर्ट की ओर से ये फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो और किसी तरह से जांच प्रभावित ना हो। इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जो फैसला है कोर्ट की ओर से लिया गया है। और इसमें जिस तरह से बार बार जो स्टेटस रिपोर्ट है यहाँ पर शिमला पुलिस की ओर से और कांगड़ा पुलिस की ओर से रिपोर्ट यहाँ पर दी जा रही थी, इसमें देखना होगा कि सबसे पहले जो कार्य प्रणाली है, एक सवालिया निशान यहाँ पर सरकार के ऊपर भी कोर्ट ने उठाया है कि आखिरकार जब प्रदेश सरकार को इस बारे में पूरा पता था, पहले तो एफआईआर इतनी देरी से क्यों की गई और इस मामले में जो जांच है उसमें इतनी डिले क्यों यहाँ पर किया गया। शिमला पुलिस की ओर से भी इसमें जो स्टेटस रिपोर्ट है वो पेश की गई थी, उसमें सामने ये निकल कर आया था कि जो आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं निशांत की ओर से डीजीपी के ऊपर कि उन्होंने कॉल किया था और उनसे क्या क्या जो बातचीत उनके द्वारा यहाँ पर की गई थी, वो तमाम चीजें शिमला पुलिस की जो जांच है उसमें सामने निकल कर आई है। इसके अलावा कांगड़ा पुलिस की कार्रवाई पर कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि जब शिकायत यहाँ पर निशांत की ओर से 28 अक्टूबर को कर दी गई थी तो उसके तकरीबन 18 दिन बाद जो एफआईआर है वो वहां पर क्यों इतनी देरी इसमें क्यों की गई है। तो इन तमाम चीजों को लेकर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला यहाँ पर सामने निकल कर आया है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो प्रदेश सरकार है वो कब तक दोनों को पद से हटाती है, क्योंकि बहरहाल अभी जो मुख्यमंत्री है वो दिल्ली में है और वहां पर जो मीटिंग है चल रही है उनकी, और उनके आने के बाद ही ये जो फैसला है यहाँ पर लिया जाएगा और दोनों को हटाने के बाद इनके पद पर कौन यहाँ पर आसीन होता है, इस तमाम जो फैसला है वो प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और लगातार जो विपक्ष है वो भी इसको लेकर यहाँ पर प्रदेश सरकार की और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर घेर रहा है कि आखिरकार इतना ज्यादा न्याय दिलाने में, यहाँ तक एक छोटी सी एफआईआर को दर्ज करने में इतना ज्यादा जो समय है वो क्यों लगाया गया है। 4 तारीख तक का समय है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास, उन्हें दोनों ही जो अधिकारी है डीजीपी और एसपी को, कांगड़ा की जो एसपी है उन्हें पद से हटाना होगा और उनकी जगह किसी को यहाँ पर अपॉइंट करना होगा ताकि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तौर पर जो जांच है की जा सके और आरोपियों को जल्दी से जल्दी जो हम कह सकते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है अमल में लाई जाए। यहाँ पर नेहा ये भी जरूर देखना होगा कि जब निशांत ने 28 तारीख को कांगड़ा में शिकायत दर्ज कराई थी तो उसके बाद जो एफआईआर है वो जल्दी दर्ज नहीं की गई थी कांगड़ा पुलिस की ओर से, क्योंकि जब कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया, क्योंकि एक जो शिकायत है वो मेल के जरिए जब चीफ सेक्रेटरी को मेल लिखी गई थी, उसके साथ साथ 28 तारीख को जो यहाँ पर चीफ जस्टिस है उन्हें भी एक मेल लिखी गई थी निशांत की ओर से। तो उसके बाद जब कोर्ट ने इसमें सुमोटो लिया उसके बाद पुलिस यहाँ पर हरकत में आई है और 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ काफी 18 दिन के बाद जो कंप्लेंट है यहाँ पर की गई। तो ऐसे में सीधे तौर पर यहाँ पर सवालिया निशान लगता है अब दोनों के ऊपर, प्रदेश सरकार की बात की जाए या फिर कांगड़ा पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर। तो अब ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश सरकार की ओर से दोनों अधिकारियों को कब तक हटाया जाता है। जी नेहा, बिल्कुल। देखिए रेशमा, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि कब तक दोनों अधिकारियों को हटाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ नए डीजीपी के नाम को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जो एसआर ओझा हैं उनका नाम सामने आ रहा है, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी?
जी क्योंकि जो डीजीपी है उन्हें अगर उनके पद से हटाया जाएगा तो उन्हें उनकी जगह पर जो व्यक्ति आएगा उसी रैंक के जो व्यक्ति है उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। बहरहाल यहाँ पर जो नाम चल रहा है एसआर ओझा का चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही ये अपनी डेपुटेशन से वापस आए हैं और इन्हें डीजी जेल की जो जिम्मेदारी है यहाँ पर सौंपी गई है। सीनियोरिटी वाइज अगर हम देखें तो जो एसआर ओझा है उनका नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन जब तक प्रदेश सरकार की ओर से इसमें कोई फैसला यहाँ पर नहीं निकल कर आता है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो चर्चाएं अभी फिलहाल है इनके नाम पर ही लग रही है। जी रिया। जी धन्यवाद रेशमा तमाम जानकारी के लिए। तो डीजीपी संजय कुंडू पर गंभीर आरोप लगाने वाले निशांत शर्मा मामले में हाईकोर्ट की तरफ से बड़े आदेश दिए गए। उन्होंने कहा है कि डीजीपी को पद से हटाया जाए ताकि निष्पक्ष जांच जो है मामले में वो हो सके। अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार कब तक डीजीपी को पद से हटाने का फैसला लेती है, क्योंकि आदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। वहीं हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कई तरह के बिंदुओं पर चर्चा की गई। कारोबारी निशांत शर्मा मामले पर यह भी हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया है कि आखिर जांच में इतनी देरी क्यों हुई, एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की गई। तमाम बिंदु जिन पर चर्चा की गई है। वहीं डेली पोस्ट से कारोबारी निशांत शर्मा ने खास बातचीत भी की थी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए हैं उससे वो शुक्रगुजार हैं।